अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज एक अहम ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। लाहौर से अंग्रेज़ी मैगज़ीन फ्राइडे टाइम्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर दी है और वो ख़बर ये है कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 वफाकी वज़रा को अपने पास बुलाकर बड़ी दो टोक बातें की हैं और उन्होंने उनसे कहा है कि वक्त तेज़ी से हाथों से निकलता जा रहा है। फौरी तौर पर पंजाब और पख्तूनख्वा के वज़राए आला को तब्दील कर दिया जाए और ये भी कहा है कि वफाकी काबीना के अंदर तब्दीलियां करके कोई लायक किस्म की टीम जो है वो तैनात की जाए ताकि मुल्क के अवाम के अंदर जो परेशानी है वो दूर हो सके। इस रिसाले ने ये भी खबर दी है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ ये भी खबर दी है कि हाल ही में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल तब्दील हुई है उसके पीछे भी आर्मी चीफ का किरदार है और ये किरदार असल में उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत के बाद जो है वो सामने आया है। फ्राइडे टाइम्स के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि जो खित्ते की सूरत हाल है उस हवाले से ये जो कश्मीर का मामला था उसको पीछे रखकर जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले तिजारत का ऐलान किया लेकिन अचानक फिर वफाकी काबीना में उसको वापस ले लिया गया। इस खबर के साथ साथ जो है वो अब इसके क्या पसे पर्दा हकायक हैं इस पर आज हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं क्या बेहतर हो सकते हैं या नहीं। लेकिन पहले आते हैं इस बात पर कि आर्मी चीफ ने जो 6 वफाकी वज़रा को अपने पास बुलाया उसमें से चंद चीज़ें तो ये ज़रूर लीक हुई हैं लेकिन लगता ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी लीक नहीं हुई और सूरत हाल इतनी इजी या इतनी जो है वो आसान नहीं जिस तरह हुकूमत उसका तासुर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान को बराह रास्त कहने के बजाय इन 6 वफाकी वज़रा को कहा गया कि वो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को हटा दें तो यानी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये एक ऐसे वक्त में मुतालबा आया है कि हुकूमत अपनी आइनी जो मुद्दत है वो आधी गुजार चुकी है आधी बाकी है, यानी इन 2.5 सालों के दौरान इन दोनों वज़राए आला ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया और इसीलिए अब जो है वो ये मुतालबा बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। और मज़ेदार बात यह है कि इस बार वज़ीर आज़म को नहीं लेकिन उन 6 वफाकी वज़रा को बुलाकर कहा गया कि वो वज़ीर आज़म को समझाएं, यानी वज़ीर आज़म मान नहीं रहे। जिस तरह हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में या पाकिस्तान की जो सियासी हलके हैं उसमें ये बातें चलती रहती हैं, इसी मैगज़ीन ने भी यही बात की है कि उस्मान बुज़दार को असल में होम डिपार्टमेंट जिनको हम अपनी आम जिंदगी में अपना घर कहते हैं उनकी सिफारिश हासिल, यानी उस्मान बुज़दार को हटाना इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं और यही सबब है कि उस्मान बुज़दार की जितनी भी नाअहलियां हैं बदतरीन गवर्नेंस है उनका सारा इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर लगता रहा है। जिस तरह पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है अब क्योंकि पंजाब इस मुल्क का बड़ा सूबा है, इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पर न सिर्फ ज़्यादा स्टेक हैं बल्कि उसके साथ साथ वो उसकी वहाँ बड़ी हिमायत है और ख़ुसूसन इन हालात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नैरेटिव के साथ मैदान में उतरी हुई हो और वहाँ पर अगर एक नाअहल किस्म का वज़ीर आला मौजूद हो और वो उस हुकूमत का वज़ीर आला कहा जाए जिसे सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता है, सिलेक्टर्स की हुकूमत कहा जाता है, तो ये बात ठीक है कि बराह रास्त इसका इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगता है। अब सवाल ये है कि क्या
वज़ीर आज़म इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि इन 6 वफाकी वज़रा को इस मैगज़ीन की इतलात के मुताबिक अगर कहा गया है कि वज़ीर आज़म को कहें कि वो अपनी टीम तब्दील करे, तो यानी उनके कहने के ऊपर नदीम बाबर जो हैं उनको हटा दिया गया और जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना हाफिज़ शेख को हटाया गया, अब उसके बाद भी वफाकी काबीना में अभी तक कोई रद्दोबदल नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों ये खबरें मीडिया के ज़रिए सामने लाई गई थी और कहा गया था कि काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल होगा, लेकिन ताहाल जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का फैसला नहीं कर सके। और सबब यह है कि वो इसलिए फैसला नहीं कर सके कि मुख्तलिफ जो काबीना में लोग हैं वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओहदेदार जो सरकारी हैं या अस्करी ओहदेदार हैं उनकी सिफारिश पर लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से हाल ही में जो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन तारिक बिनोरी साहब हैं, जिन्हें एक आर्डिनेंस के ज़रिए हटाया गया, उन्होंने जो होशरबा इंकशाफात किए हैं उनकी कहानी एक अलग है और उन्होंने कहा है कि किस तरह इस हुकूमत के अंदर करप्शन हो रही है, लेकिन मीडिया के ज़रिए ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। लेकिन असल इशू ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक काबीना में कोई रद्दोबदल करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो कामयाब हो भी जाए रद्दोबदल करने में, तो क्या अवाम के हालात तब्दील होंगे? जवाब आता है कि नहीं। क्यों कि नहीं? इसलिए कि गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह की कोशिशें की हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो इसका मकसद यह है कि वो जो भी टीम मुंतखब करते हैं वो रिजल्ट देने में नाकाम हो जाती है। अब भी यही होगा। दूसरी बात यह कि खित्ते की जो सूरत-हाल तब्दील होती जा रही है उसमें आपको याद होगा कि अमेरिका के जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अमेरिका का जो आलमी किरदार था उसको बिल्कुल जो है वो श्रिंक कर दिया था। उनकी सारी तवज्जो अपने मुल्क के ऊपर थी और जब उस किरदार को उन्होंने श्रिंक किया यानी कम किया, तो उसके नतीजे में जो स्पेस था वो तेज़ी से चाइना ने हासिल किया। और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सी पैक के ऊपर काम चल रहा था। जितनी भी चाइनीज़ हुकूमत की जो यहाँ डेलीगेशन आते थे उनको प्रॉपर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से सिक्योरिटी फराम की जा रही थी। ये भी आपको मैं बताऊं कि इस सी पैक के सारे मामले में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो गारंटियर थी। लेकिन जो बाइडन जब से आए हैं तो खित्ते में सूरत-हाल पूरी तब्दील हो गई है। और अब एक जो बाइडन जो हैं वो चाइना की तर्ज की तरह वन बेल्ट वन रोड का एक नया प्रोग्राम लाना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में जहां जहां उसका रोल कम हुआ है वो उसको न सिर्फ अपने रोल को बढ़ाए बल्कि उसके साथ साथ वो अपना असर व सूख भी उन तमाम खित्तों में बढ़ाए ताकि उसकी मौजूदगी आलम अक़वाम में महसूस की जा सके। यही सबब है कि अब जो है वो अमेरिका का किरदार इस खित्ते में बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करवाने के हवाले से यूएई और सऊदी अरब जो हमसे पहले ही नाराज़ थे इमरान खान की जिस तरह की कोशिशें थी कि वो चले थे अपना घर बनाने के बजाय ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इनकी इस कोशिश के नतीजे में मोहम्मद बिन सलमान सख्त नाराज़ हुए। फिर हमने देखा कि उन्होंने जो हमारे स्टेट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए जो उन्होंने $2 अरब जो कर्जा दिया था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। अब जो है वो अमेरिका के मार्फत सूरत-हाल तब्दील हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ते हुए हैं और इसी सिलसिले में ही उन्होंने भारत के साथ राब्ता किया है। और अब हुआ ये कि वफाकी काबीना में जब भारत के साथ तिजारत का मामला आया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये पता नहीं क्या हो गया है। फिर वो समरी जो खुद कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने
بنائی تھی، یعنی وزیر کامرس کی حیثیت میں، وہ انہوں نے پھر وہاں واپس لی، اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو بھارتی میڈیا کے اندر بھی یہ بڑی تنقید ہوئی کہ پاکستان نے جو کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف اختیار کیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب اس کا ادراک ہوا ہے۔ پاکستان کے لوگ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر جب تک تعلقات کو جو ہے وہ معمول پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک بات چیت کا مرحلہ بھی شروع نہیں ہوگا۔ تو اب جو صورتحال بنی ہے، ایک طرف تو آرمی چیف کی جو کوششیں تھیں مبینہ طور پر، اس میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو تھوڑی برف پگھلی تھی اس کو خود وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ ایک طرف کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ساری صورتحال میں محمد بن سلمان ہیں، وہ بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شاید ان کو بھی یہ بات ناگوار گزرے۔ ہم کیونکہ نہ خود مختار قوم ہیں نہ خود مختار کنٹری ہیں، قرضے کے حوالے سے سارا ہمارا جو معمول ہے وہ اس پہ چلتا ہے، کرائے کے ہم لوگ ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ہم اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سعودی عرب کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارے جو ہے وہ برادرانہ تعلقات تو ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو اس سلسلے میں ان کی جو بات ہے وہ بھی نہیں ٹالی جا سکتی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں تو اس خطے کے اندر صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تو جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے تو ہاتھوں میں ہے، لیکن عمران خان صاحب اب جو کوششیں کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اب آرمی چیف نے ان کی وفاقی کابینہ کے جو ان کے قریبی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں یا ان کی سفارش پر کابینہ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان سب کو بلا کر واضح طور پر کہا ہے کہ ان کو کہو کہ اپنے معاملات سیدھے کر لے، بات بہت آگے نکل چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ جو ہے وہ مکمل طور پر اس حکومت کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔